बैक क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बात किए थे जब चार्ज डिस्क्रीट होता था। डिस्क्रीट के मतलब एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है, तब उस केस में हमने पोटेंशियल का वैल्यू बात किए थे। लेकिन आज हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज के केस में बात कर रहे हैं कि जब चार्ज कंटिन्यूअस हो तो उस केस में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो आज का हमको हेडलाइन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। उसमें से कुछ क्वेश्चन जीमेन का बात किए थे रॉड से। आज हम रिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट पे कितना होगा। तो सबसे पहले पहला हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। देखिए रिंग है, आई कैपिटल क्यू है, रेडियस कैपिटल आर है। यह समझ लेना है कि क्यू आर के मतलब हो गया कि रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस जो है कैपिटल आर है। इसके केस फर्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो रिंग के केस में रिंग अगर रखल है तो बहुत सारा पॉइंट होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको रिंग बन जा रहा है, जैसे मान लेते हैं तो ये थी कर ही दिया। देखिए यही आपको रिंग हो गया, ठीक है ना। यह रिंग पे टोटल चार्ज क्यू हो रहा है, टोटल चार्ज क्यू है, यह सेंटर ऑफ द रिंग है। थोड़ा सा पकड़ने के कारण ये हो गया रिंग कंप्लीट इस टाइप के सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। तो यह रिंग है, यह इसका सेंटर हो गया, सेंटर। तो इस पे टोटल चार्ज का वैल्यू क्यू है। तो हम जानना चाहते हैं कि सेंटर पे क्या होगा। तो मेनली दो ही पॉइंट पर फोकस करता है, एक सेंटर पे पोटेंशियल निकलता है, ये सेंटर पे क्या होगा, और दूसरा एक्सिस पे होता है। एक्सिस के मतलब यह पॉइंट हो गया। जैसे मान लेते हैं कि सेंटर से जो लाइन पास करेगा वह एक्सिस के नाम से जाना जाता है, तो यह एक्सिस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये सेंटर से पास कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है। जैसे ऐसे रिंग रख दिए तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही हो गया। तो एक तो पॉइंट सेंटर पे बात करेंगे, एक वो एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेंगे। जैसे एक्सिस पे जैसे रेड वाला मार्क दिख रहा है, वहां पे हम जानेंगे कि इसके कारण पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो हम मेनली दो पॉइंट पे फोकस करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू। तो देखिए कि अगर कोई रिंग जिसपे क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। तो केस फर्स्ट में एट द सेंटर पे बात कर रहे हैं कि सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अब हम फोटो बनाने जा रहे हैं, सेंटर का। मान लेते हैं यही आपका रिंग हो गया, ठीक है ना, यह रिंग हो गया। और इस पे जो चार्ज दिया हुआ है, ऐसा सपोज किए कि इस पे चार्ज आपका यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें टोटल चार्ज का जो वैल्यू हो गया, जो हमने यहाँ चार्ज जो दिए हैं टोटल चार्ज, वह कैपिटल क्यू है। इसका अपना रेडियस जो है आर है, रिंग का रेडियस आर है। हम इसके सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू जानना चाहते हैं। तो हम इसके सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ हो रहा है क्या कि आप इसमें कोई भी डिफरेंशियल पार्ट लेगा, कोई भी डिफरेंशियल चार्ज लेगा, क्योंकि हम पहले ही बताए थे पोटेंशियल डिफरेंशियल चार्ज के कारण जो निकाला जाता है, माने कंटिन्यूअस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल निकाला जाता है बाय इंटीग्रेशन मेथड। और इंटीग्रेशन मेथड में बोले थे कि डीक्यू चार्ज लेना है, सबसे पहले उसके कारण पोटेंशियल लिख देना है, और उसके कारण पोटेंशियल लिख के और उसको इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है। तो
हमको सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो हम इस पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू ले लीजिए। डी क्यू का देखते हैं कि डिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है। तो इसका रेडियस आर है, तो यह भी तो डिस्टेंस आर होगा। तो इसका मतलब कि डिफरेंशियल चार्ज से सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वह रेडियस के बराबर हो रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि यह डिफरेंशियल चार्ज के कारण अगर हम पोटेंशियल इस पॉइंट पे लिखें तो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा, पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा डीवी। तो यहाँ डीवी याद रखिएगा, पोटेंशियल का वैल्यू हो गया डीवी, और डीवी को इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। तो पहले इतना बात को हम लिख लेते हैं। आप लोग भी कॉपी खोल लीजिए, फोटो के लिए जगह छोड़ दीजिए और नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिए। लेट अस कंसीडर a ring of radius capital R contains charge capital Q. Let us consider a ring of radius capital R contains charge Q. Here we find the potential के मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी को बोलते हैं सेंटर। देखिए, लेट अस कंसीडर ए रिंग ऑफ रेडियस आर कंटेन चार्ज क्यू। इस रिंग के पास टोटल चार्ज क्यू है। हियर वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी के मतलब सेंटर। अब देखिए, इसके लिए हमने क्या किए हैं कि डिफरेंशियल चार्ज कंसीडर किए हैं। तो फॉर दिस वी टेकन चार्ज, इसको जोड़ देते हैं, वी टेकन डिफरेंशियल चार्ज dq द पोटेंशियल के मतलब हो गया डिफरेंशियल पोटेंशियल। द डिफरेंशियल पोटेंशियल इज dV। तो आप dV का जो वैल्यू लिखेगा, तो देखिए यह पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता था। पॉइंट चार्ज ही है, ये पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता था 1/4 Q/R। तो Q के जगह पे खाली ये पॉइंट चार्ज dQ है, तो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 dQ/R। अब जैसे ही टोटल पोटेंशियल निकालना होगा, टोटल पोटेंशियल, तो dV को इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है ना। तो dV का इंटीग्रेट करेगा, तो नहीं है तो ऐसे भी कर सकता है, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन चढ़ा देगा, 1/4πε0। देखिए यहाँ पे R कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशियल पार्ट अगर कहीं भी लेगा उसके लिए सब R ही होगा। तो R कांस्टेंट हो गया, तो अंदर खाली बच गया dQ। तो मान लेते हैं कि टोटल पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल हो गया V, और यहाँ पे ई समेशन होता है, तो समेशन के मतलब हो गया टोटल चार्ज। तो टोटल, क्योंकि जो भी कंटिन्यूअस बॉडी होता है उसका समेशन इंटीग्रेशन से करते हैं, तो dQ के मतलब हो गया टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज का वैल्यू आपको तो पता है कि टोटल चार्ज ये रिंग पे Q है, तो इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा Q 4πε0 इंटू R। मतलब कि आपको आज से याद रखना पड़ेगा कि रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वह होता है Q/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यह रिजल्ट याद रखना होगा क्योंकि रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यह डिपेंड करता है कि रिंग में टोटल चार्ज कितना है और रिंग का रेडियस कितना है। तो टोटल चार्ज लिख के ये कांस्टेंट अपना रहेगा, कांस्टेंट Q बाई डायरेक्ट R कर देगा। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K मानेगा तो K Q बाई R, ठीक है ना, जो जरूरी नहीं है। मेन इसी फॉर्म में आपको ज्यादा मिलता है, तो यही फॉर्म में लिखने के ज्यादा कोशिश करेगा, ठीक है। ओके, देखिए अब हम आपको सेकेंड केस बता रहे हैं कि रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो। तो केस सेकेंड बात कर रहे हैं ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस। तो ऑन एक्सिस के मतलब कि एक्सिस पे तो कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस, लिख ही देते हैं, ठीक है ना, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। किसका एक्सिस है? ऑफ रिंग का। जैसे देखिए इसका फोटो देखिए, मान लेते हैं कि इस टाइप के कोई रिंग, इस टाइप के रिंग है। ऐसे यह सब कंसेप्ट जो है ना, पोटेंशियल का कंसेप्ट इतना जो है आपका किताब एनसीईआरटी नहीं तो के लिखा है वो, लेकिन क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, इसी कारण से सब बता रहे। ये आपका रिंग है और इसका रेडियस जो है यह आर, ये रिंग का रेडियस आर, और एक्सिस के मतलब कि यहाँ से कोई पॉइंट कंसीडर किए, यहाँ से पी पॉइंट कंसीडर किए, जिसका सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है x। तो हमको इस पॉइंट पे जानना चाहते हैं, अगर यह थिन रिंग है और इस पे टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है, तो इसके कारण से इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। मतलब कि यह रिंग है, यह रिंग है, इसके पी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू जानना चाहते हैं, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। यानी इस टाइप के कुछ सिचुएशन है, थोड़ा सा इसको देखिए आप लोग। इस टाइप के सिचुएशन है, यही कोई रिंग हो गया वर्टिकल रिंग, और इस टाइप के सिचुएशन या इसका एक्सिस का पॉइंट हो गया। पी पॉइंट जो है ना, रेड जो कलर दिख रहा है वो पी पॉइंट का काम कर रहा है, जिसका इसका लंबाई जो है ना x। अभी प्लेन को भी आप रख सकता है, जैसे कि देखिए कैसा प्लेन हो गया। इसको अगर हम बात करेंगे तो yz प्लेन हो गया, देखिए z ऊपर की ओर आ जाएगा, x तो हो ही गया, तो दो को बच गया y, तो y ऊपर की ओर ले लेते हैं, ठीक है ना, एक z इधर की ओर ले लेते हैं, तो यह प्लेन yz प्लेन में हो गया। इसे प्लेन का कोई उतना जरूरी नहीं है, आपको ये खाली ध्यान रखना है ना कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो वह रिंग का एक्सिस होना चाहिए। एक्सिस से मतलब यह जरूरी नहीं कि ऐसी फोटो रहे। मान लेते हैं कि इस टाइप की भी सिचुएशन हो गया, जैसे रिंग को ऐसे भी रख दे, रिंग को इस तरह से रख देगा, ठीक है ना, रिंग को इस तरह से रख के, और यह हो गया सेंटर, एक पॉइंट ऐसे ले लिया, तो यह भी आपको एक्सिस का काम करेगा। इस पे क्यों चार्ज होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, खाली आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको रिंग का एक्सिस के पोटेंशियल का वैल्यू बात करने जा रहे हैं। दोनों सिचुएशन हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सब एक ही रहना। इसके गिवन ओरिएंटेशन के अनुसार गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ पे जो निकालेगा, चाहे तो गिवन ओरिएंटेशन के कारण पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालेगा, दोनों केस में पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगा, वो अंतर नहीं हो। तो मेरा टारगेट है यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालना। तो देखिए फिर वही काम करेगा, चलो यहाँ से क्या करेगा कि एक डिफरेंशियल चार्ज ले लेगा, डिफरेंशियल चार्ज हो गया TQ, और इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेगा, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इस बस इस चार्ज के कारण। तो टोटल चार्ज इसमें Q है, और हमने जो डिफरेंशियल चार्ज जो लिए हैं वो DQ दिए हैं। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है
कि यहाँ से अगर ये लीजिए, कहीं भी लीजिए, जैसे यह डिस्टेंस आप डिफरेंशियल ले लीजिए, या तो यहाँ से यह ले लीजिए, सब डिस्टेंस का वैल्यू जो होगा, नहीं है तो इसको सेंटर के ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, यह डिस्टेंस r होगी, यह भी तो डिस्टेंस r है, यह भी तो डिस्टेंस r ही होगा, ये 90 डिग्री है, तो यह हाइपोटेनस का काम कर जा रहा है, तो हाइपोटेनस का लंबाई जो निकालेगा, इसका लंबाई हो गया रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यह आपको हाइपोटेनस की लंबाई हो गया। तो यहाँ पे एक ध्यान ही रखिएगा कि यह जो सरकमफेरेंस है, यह जो एक्सिस है, द P पॉइंट से सरकमफेरेंस का किसी भी पॉइंट के लिए डिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ऐसे तो हमारा हाथ बच जाएगा दिखाएंगे तो, लेकिन फिर भी देखिए क्या हो रहा है। जैसे ये तो पहले तो देख लीजिए कि कंप्लीट रिंग नहीं पड़ रहा है, इसको हमको पुशअप करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से P पॉइंट जो लेगा, P पॉइंट, तो देखिए P पॉइंट ऐसे इसको हम पकड़ लेते हैं, सेंटर पे नहीं है, मेरा बोलना चाहते हैं कि सेंटर से पास रहता है, कि सरकमफेरेंस से सब डिस्टेंस जो है बराबर हो। आप अपना घर पे देखेगा करके फोटो बना के इसको देखेगा, तो आपको सब डिस्टेंस का वैल्यू बराबर है। तो अब यहाँ पे इतना पॉइंट को लिख देते हैं कि क्या सिचुएशन होता है। इसमें क्या हुआ, फोटो आप लोग जो है ना बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में फोटो बना लीजिएगा, और अभी जो है फोटो को नीचे में मेरे सामने लिखिए, we consider a ring of radius capital R. We consider a ring of radius capital R contains charge capital Q. Here we find the potential at point P on the axis of the ring. देखिए पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, for this we taken differential charge dq। देखिए ऐसा करने के लिए हमने एक डिफरेंशियल चार्ज जो लिए dq लिए, डिफरेंशियल चार्ज जो लिए dq लिए, the differential के शॉर्ट में लिख के छोड़ देते हैं, the differential potential is dv। देखिए, और डिफरेंशियल पोटेंशियल का जो वैल्यू हो गया डिफरेंशियल चार्ज के कारण, डिफरेंशियल पोटेंशियल का वैल्यू जो माने वो dv माने, तो dv का वैल्यू कितना होगा चला, तो उसी तरह से हो जाएगा dv इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही, और dq बाय r, dq का डिस्टेंस, इसको अब ये सपोज कर रहे हैं यह डिस्टेंस r है, यह डिस्टेंस को हमने r माने हैं, यह डिस्टेंस आपका r है, यह डिस्टेंस r माने, तो यह हो गया r, जहां पे dq तो dq लिख देगा आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r का वैल्यू जो होगा चला वह हो जाता है रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यह वैल्यू हो गया एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए यह डिस्टेंस भी कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो अगर टोटल पोटेंशियल निकालेगा तो इसको इंटीग्रेट करेगा तो ये सब बाहर हो जाता है, खाली इंटीग्रेशन के अंदर आपको खाली बच जाता है dq, और dq का टोटल इंटीग्रेशन फिर वही मिल जाएगा आपको, टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो पोटेंशियल अगर हम एक्सिस के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन करेगा dv का इंटीग्रेशन
तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा खाली dq आ जाएगा, dq, क्योंकि dq यहाँ है। देखिए देखिए यह आपका dq है, dq और 1/4 एप्सिलॉन नॉट एस स्क्वायर आर स्क्वायर कांस्टेंट को बाहर कर लिए, क्योंकि यह सब कांस्टेंट है, यह सब बाहर हो चुका है। और dq का जब समेशन करेगा ना तो टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो टोटल चार्ज आपका q है रिंग पे, इसका मतलब कि पोटेंशियल का फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए लिखल है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। देखिए ये वैल्यू क्या है, q हो गया ऊपर में, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे में, और रूट के अंडर में है एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो छोटा में दिख रहा है, रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या आपको एक्सिस के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू है, किसी पॉइंट के मतलब वह पॉइंट रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे होगा। तो आज से याद रखना है कि रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू जाना q एप्सिलॉन नॉट बाय r, और रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू जाना q के ऊपर में, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे में रहेगा, और फिर नीचे में ही डिस्टेंस हो गया सरकमफेरेंस से पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक हमने आपको क्लियर कर लिए। अब देखिए हमने रिंग के कारण पोटेंशियल बात कर ली है, अब हम डिस्क के कारण पोटेंशियल बात कर रहे हैं कि अगर डिस्क रहेगा तो क्या। और यह बोर्ड में कभी भी नहीं पूछेगा, किसी टाइप के क्वेश्चन ने कभी भी अभी तक डिस्क के कारण पोटेंशियल का वैल्यू नहीं पूछा है। तो बोर्ड वाला स्टूडेंट थोड़ा सा 2 मिनट के लिए खाली डिस्टर्ब रहेगा, मतलब कि अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है तो उस पर ज्यादा इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देगा, लेकिन कंपटीशनल स्टूडेंट थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेगा, क्योंकि कंपटीशन में डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। तो हम कम से कम डिराइव नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि इशू डिराइव करेंगे इंटीग्रेशन जरूरत पड़ेगा, जो इंटीग्रेशन आप लोग मैथ अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है ना। और कंपटीशन के लिए हम बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क है, इस पे टोटल चार्ज q है, इसका रेडियस जो है r। देखिए इसको फोटो मान लेते हैं, यही आपका डिस्क हो गया। डिस्क के मतलब वही थाली वाली जो देखता है ना, अंदर में मटेरियल है, माने चार्ज पूरा में जितना हम चौक चला रहे हैं वो सब चार्ज इस पर जो है ना स्टिक कर रहा है, बोर्ड में चार्ज स्टिक कर रहा है। ये चौक चलाने में जो टोटल चार्ज स्टिक किया है इसमें वह q चार्ज स्टिक किया है। इसका अपना रेडियस जो है इसका अपना जो रेडियस है, रेडियस जो लिया है वह रेडियस आपका r, या रेडियस r, और यहाँ पे जनरल पॉइंट P ले लिए हैं, ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक्सिस पे ही बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट फोटो से ही काम चला लेगा, क्योंकि कंपटीशन का एजेंट है तो इतना तो दिमाग दौड़ाता है। तो देखिए टोटल डिस्क पे चार्ज q है, इसका रेडियस r है, तो हम जानना चाहते हैं कि x डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। इसमें जो है ना आईआईटी में ढेर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ढेर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वह पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है यह जानना जरूरी है। तो यह पोटेंशियल का वैल्यू दिख रहा है कितना होता है, पहले लिख देता है the value of electrostatic potential at point
at point P on the axis of the disk is, देखिए पोटेंशियल जो P पॉइंट पे होगा टोटल चार्ज लिखिएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और ब्रैकेट में रूट अंडर यहां से इसका डिस्टेंस है x तो s स्क्वायर इसका रेडियस है r तो r स्क्वायर और माइनस x एक फार्मूला होता है जो हम डिराइव नहीं किए हैं, डिराइव इस फार्मूला को हम नहीं किए हैं। कभी कभी इस फार्मूला को सिग्मा के टर्म में लिखता है, सिग्मा के मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो देखिए इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज इन टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा देखिए कितना होगा, अगर यहाँ पे सिग्मा पूछता है कि सिग्मा का वैल्यू इसके लिए क्या होगा, तो हम आपको बहुत पहले समझाए थे कि जो सिग्मा जो होता है ये वे ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिग्मा का वैल्यू होता था टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। तो टोटल चार्ज आपको हो गया Q और टोटल एरिया इसका सरफेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। मतलब कि Q पाई आर स्क्वायर को देखिए Q अब पाई आर स्क्वायर को एक साथ आप सिग्मा लिख लीजिएगा सिग्मा। तो पोटेंशियल P पॉइंट पे जो लिखेगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फिर सब वैसी रह जाएगा जैसे है उतना, खाली Q पाई आर स्क्वायर की जगह पे सिग्मा लिख दिए, Q पाई आर स्क्वायर इतना बड़ा न लिख के खाली सिग्मा लिख दिए हैं। अब बाकी सब वैसी रह जाएगा s स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस x, यह सिग्मा के टर्म में पोटेंशियल का वैल्यू होता है। तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपको टोटल चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज के टर्म में यह एक्सप्रेशन लिखेगा, और कभी कभी इस पर क्वेश्चन जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में दिया रहता है तो उसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला यह होगा। और नोट करके कुछ पॉइंट को डायरेक्ट याद रखिएगा, ये तो आपका ये है, ठीक है ना। नोट करके पॉइंट याद रखिएगा। नोट का फर्स्ट पॉइंट देखिए, सेंटर पे पूछ सकता है, सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। तो नोट में थोड़ा सा लिख देते हैं एट सेंटर, जैसे जिस प्रकार से रिंग का सेंटर देखा था उसी तरह से डिस्क का भी सेंटर होता है। डिस्क के मतलब पूरा कंप्लीट खाली की तरह रहेगा। डिस्क मतलब कि जो प्लेन देखता है, जैसे मान लेते हैं कि यही है ना बोर्ड देख रहा है ना ग्रीन बोर्ड, तो यही सर्किल में हो जाता। अगर यह सर्कुलर बोर्ड हो जाता, ग्रीन सर्कुलर बोर्ड हो जाता तो वह डिस्क बन जाता। उसके सेंटर पे बात करेगा तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिएगा। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पुट करेगा तो चार्ज के टर्म में आ जाएगा। देखिए तो लिखेंगे नहीं, कैलकुलेशन खाली समझा रहे हैं। Q देखिए ये तो अपने इतना ही है, x का वैल्यू इधर 0 पुट करेगा तो खाली बच जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर, इधर तो 0 हो जाएगा तो रूट अंडर आर स्क्वायर r हो जाएगा, तो एक r से कट जाएगा। तो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r हो जाएगा। और वही अगर सिग्मा के टर्म में इसको लिखना चाहेगा कि सिग्मा के टर्म में क्या होगा, तो x का वैल्यू 0 पुट करेगा तो यहाँ भी रूट अंडर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पीछे से लिखेंगे तो हो जाएगा, यही सिग्मा के टर्म में लिखिएगा पोटेंशियल का वैल्यू। तो सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यह वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। यह वैल्यू हो जाएगा आपको यह वैल्यू हो जाएगा, मैंने सही, यह सेंटर पे दोनों वैल्यू सेंटर पर ही है, लेकिन यह चार्ज के टर्म में है, यह जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो याद रखिएगा चार्ज के टर्म में अगर पूछता है तो पोटेंशियल का वैल्यू डायरेक्ट Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r बोले।
और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना में पुट करता है, तो सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यह फॉर कंपटीशन के लिए है, बाकी जेड के लिए कभी भी नहीं पूछेगा। पोटेंशियल रिंग के कारण तो बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है, लेकिन डिस्क के कारण यह सब पॉइंट नहीं पूछता है। हाँ, क्वेश्चन जब आईटी का बनाएगा तब उसमें क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, तो हम यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है ना, ताकि मान लेते हैं जो क्वेश्चन बैंक सोल्व करता है उसको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो अगला पॉइंट में अब आते हैं। देखिए अब हम आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल फील्ड, हम स्फेरिकल सेल के कारण बता दिए कि कोई स्फेरिकल सेल है तो अंदर में फील्ड का वैल्यू 0 होता है। अब बाहर में फील्ड निकालने के लिए टोटल चार्ज को, जो सरफेस पे चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करके आप फील्ड का वैल्यू लिख सकता है Q 4πε0, और जितना डिस्टेंस पे सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस है उतना का स्क्वायर कर देगा। तो कहने का मतलब है पोटेंशियल का वैल्यू सेल के अंदर में, स्फेरिकल सेल के अंदर में 0 होता था, अब बाहर में होता था Q 4πε0 r²। ठीक है ना, फील्ड का वैल्यू, सॉरी अगर पोटेंशियल बोले हुए तो पोटेंशियल को छोड़ देना, फील्ड का वैल्यू अंदर में जो होता था, अंदर में स्फेरिकल सेल के अंदर में फील्ड जो होता था वो 0 होता था, बाहर में फील्ड का वैल्यू होता था Q बाई 4πε0 r²। मतलब कि थोड़ा सा देख लीजिए इसको, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए बहुत बार। जैसे कोई स्फेरिकल सेल है, इसमें Q चार्ज दिया हुआ है, तो अंदर में कहीं भी बात करेगा तो इलेक्ट्रिक का वैल्यू 0 होता है। अब बाहर में अगर की बात करेगा तो r डिस्टेंस पे बात करता है, इसमें टोटल चार्ज Q है, तो इस पॉइंट का जो फील्ड होता था वह था Q 4πε0 r²। तो यह डिस्टेंस स्मॉल r है, स्मॉल r² बात करेंगे, यह फील्ड का वैल्यू होता है जो पहले हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आज हमको पोटेंशियल के बारे में बताना है कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है। देखिए पोटेंशियल के बारे में बताने जा रहे हैं, देखिए इसको हम साफ कर देते हैं और पोटेंशियल का वैल्यू बताते हैं कि पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए मान लेते हैं यह हो गया, पहले हेडलाइन लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू spherical cell, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू spherical cell। spherical cell के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इधर अब हम स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू बात करने जा रहे हैं। तो देखिए आराम से देखिए, यही स्फेरिकल कोई सेल, यह स्फेरिकल कोई सेल है और इसका अपना सेंटर C हो गया, इसका अपना रेडियस R हो गया। मान लेते हैं कि Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है ना, यह पूरा सरफेस में ही चार्ज है, अंदर में चार्ज नहीं जा रहा है। देखिए हमारे पास प्लास्टिक के बॉल है तो अंदर में ही खाली है, अब बाहर में ऊपर में सरफेस जो है, ऊपर का जो सरफेस है उसमें टोटल चार्ज का वैल्यू जो है वह Q, इसके सरफेस पे टोटल चार्ज है, अंदर में चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वह इसके सरफेस पे चार्ज है, अंदर में चार्ज क्या है नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक का गेंदा है, अंदर में इसके मटेरियल नहीं होता है, तो जहां मटेरियल नहीं होता है वहां हवा में हम चार्ज को नहीं रख सकते हैं। तो जो भी इस मटेरियल में चार्ज है, इसको कलर करने में, पेंट करने में, मटेरियल से जो बना हुआ है वह हम टोटल चार्ज क्यों लिए, मतलब कि हम इस चौक से बोर्ड पर जो स्फेरिकल सेल बनाए हैं, स्फेरिकल सेल देखिए फोटो में देख रहा है, इसको बनाने में चौक हमको जो खत्म हुआ है, इतना मटेरियल खत्म हुआ है, और चार्ज के टर्म बोले तो हमको टोटल चार्ज इसमें क्यों स्टिक हुआ है बोर्ड में, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा पॉइंट लेता है, बहुत सारा पॉइंट के मतलब जनरली जो पॉइंट लेता है, एक पॉइंट अंदर में P1 नाम दे दिए, P1 क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट सरफेस के लिए लेता है, इस सरफेस पे क्या होगा, और तीसरा पॉइंट कहूं बाहर ले लेते हैं, बाहर में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। कहीं भी P1 P2 P3 इस तरह से आपको पॉइंट दिया है, यहां से इसका कुछ भी डिस्टेंस हो, मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस
R1 है और यहाँ का तो डिस्टेंस पता है, ऊपर लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, यह डिस्टेंस R1 है, P1 पॉइंट है, याद रखिएगा यह पॉइंट P1 है और सेंटर से P1 का डिस्टेंस है R1 और यह पॉइंट जो था वह P3 था। तो P3 का डिस्टेंस R मान लेते हैं, जनरल फॉर्मूला है R है, R के टर्म में रहेगा, इसको भी जनरल R मान सकते थे लेकिन फिर आप गड़बड़ करेंगे। और यह रेडियस है, रेडियस भी तो कैपिटल R ही है, इसके लिए क्या सोचना है, तो यह आपको तो कैपिटल R हो ही रहा है। तो देखिए स्फेरिकल सेल में हम जनरली 3 पॉइंट पे कंसीडर किए, पहला इनसाइड में, दूसरा P2 जो है सरफेस पे और तीसरा P3 जो पॉइंट है वह सरफेस के बाहर, सरफेस के बाहर, मतलब कि यह जो सेल देख रहा है P1 पॉइंट है इसके अंदर में, इसके अंदर में जैसे मान लेते हैं इसको पिन होल्ड करके पिन का जो पॉइंट अंदर चला जाएगा तो वहां का ही चलिए। दूसरा पॉइंट हो गया इसके सरफेस पे, सरफेस के मतलब कि यहाँ इस सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू करो, और तीसरा पॉइंट हो गया सरफेस से बाहर, और सब हम इसके सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, पूरा जो डिस्टेंस ले रहे हैं सेंटर से ले रहे हैं, सेंटर से ले रहे हैं। तो बाहर, बाहर में देख रहा है कि वह डिस्टेंस का वैल्यू R है। तो सबसे पहले हम बाहर से स्टार्ट करते हैं। देखिए केस फर्स्ट में बात कर रहे हैं आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड के मतलब हो गया P3 पॉइंट पे हो गया P3, या P3 जो है वह इसका रेडियस से कैपिटल R से P3 बड़ा हो गया, मैंने बाहर के मतलब यही कंडीशन है कि स्मॉल r जो होगा, स्मॉल r जो होगा वह इससे बड़ा है, मतलब बाहर में चला गया। अगर यहीं पे अगर हम खाली RA लिखें, खाली इसको R भी लिखें तो कंडीशन लिख देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि जनरली जनरल पॉइंट को R ही से इंडिकेट करते हैं और वह कंडीशन से हम कंडीशन से सेटिस्फाई करते हैं कि वह जो R लिए हैं अंदर में लिए हैं कि बाहर में लिए हैं। लेकिन आप लोग बार-बार हमको डिस्टर्ब करता है कि सर यहाँ भी RA लिए हैं, यहाँ भी RA लिए हैं, तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ मेन कंडीशन पे होता है कि ये जो R जो है वो कह रहा है कैपिटल R से बड़ा है, और यहाँ पे कंडीशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा है। तो कंडीशन हो गया तो हो गया, क्योंकि जनरल वैल्यू जो होता है RA लिया जाता है। जैसे मैथ में कोई जनरल फंक्शन x हो गया, x का बाउंड्री दिया जाता है कि x कहां से कहां तक देना है। तो देखिए हम आउटसाइड में बता रहे हैं, तो देखिए इसको कैसे समझना है। देखिए बहुत आसान चीज है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंस नहीं है, मैंने आपको किताब में डेरिवेशन एनसीईआरटी में किया है, डायरेक्ट समझाया गया है कि किस तरह से लेना है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो टोटल चार्ज है, जो स्फेरिकल सेल पे जो टोटल चार्ज Q है वह ऐसा सपोज कीजिए कि टोटल चार्ज इसके सेंटर पे हो रहा है, टोटल चार्ज जो है वह इसके सेंटर पे है, टोटल चार्ज Q सेंटर पे, टोटल चार्ज Q सेंटर पे, सेंटर से P3 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वह R है। अब इसको पॉइंट चार्ज की तरह टिक कर लीजिए, पूरा चार्ज को सेंटर पे जूम किए, ऐसे जूम आप नहीं कर सकता है, जहां मन चाहे जूम नहीं कर सकता है। हम आपको जो पोटेंशियल निकालने का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को याद करने के व्यू से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछेगा, उसके व्यू से हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब नहीं कि अब जहां भी सिचुएशन होगा तो सेंटर पे एज्यूम कर लेगा। जैसे अभी हम डिस्क के लिए बात किए थे, रिंग के लिए बात किए थे, तो पूरा सेंटर पे एज्यूम कर लेगा, तो सेंटर पे चार्ज और सेंटर पे पॉइंट, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल को शो करना स्टार्ट कर देगा, अनडिफाइंड सिचुएशन हो जाएगा। तो जहां पे हम बता रहे हैं वहीं पे आप एज्यूम कर सकता है। ऐसे तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का जो डिफिनेशन था, इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करेंगे, तो वर्क डन का वैल्यू जो कर रहे हैं ना, जो निकालिएगा, बार बार वर्क डन जो निकालते थे जो तरीका से कि W एक्सटर्नल जो वर्क निकालते थे, जो बताए थे कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट के कारण, किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से P3 पॉइंट तक लाने में।
तो खुद वो पोटेंशियल का वैल्यू हम जो ट्रिक के रूप में बता रहे हैं उतना के बराबर आ जाए। ऐसे इसको अभी जरूरी नहीं है, वो डिफिनेशन पे हम गए थे तभी बात कर रहे हैं। आप चलिए फोकस कीजिए, कैसे हम याद करा रहे हैं। टोटल चार्ज को सेंटर पे, तो टोटल चार्ज अगर सेंटर पे हो गया तो पॉइंट चार्ज हो गया, तो पॉइंट चार्ज हो गया तो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू जानता है Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ याद रखिएगा कि अगर कोई पॉइंट सेल के बाहर है तो उस केस में होल चार्ज को सेंटर पे एज्यूम करेगा और तब पोटेंशियल का वैल्यू लिखेगा, ठीक है ना। पोटेंशियल का वैल्यू लिखेगा, पहले भाषा लिख देता है, ठीक है ना। इस फर्स्ट में आउटसाइड में बात कर रहे हैं, तो इसका भाषा लिख रहे हैं in this case the charge on the surface assume to be center, माने कि सरफेस पे जो चार्ज होगा उसको सेंटर पे एज्यूम करना है, assume to the center like as point charge की तरह काम हो जाएगा, point charge के कारण लाइक करेगा, और जैसे ही पॉइंट चार्ज की तरह इसको ट्रीट करेगा, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू होता था the value of potential due to point charge Q at a distance a small r is, पॉइंट चार्ज Q है, डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल का वैल्यू होता था Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अ स्मॉल r। तो याद रखिएगा आउटसाइड में पोटेंशियल का वैल्यू जो लिखना होगा तो यह स्फेरिकल शेल के कारण उसका वैल्यू होता है v इक्वल टू q में चार्ज टोटल कितना है स्फेरिकल शेल पे, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, यह पोटेंशियल का वैल्यू है। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के मतलब है कि P3 पॉइंट इधर ले लीजिए, इधर उतना डिस्टेंस पे ले लीजिए, इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, सभी जगह पोटेंशियल का वैल्यू जो है ना सेम होगा, जिस तरह से पॉइंट चार्ज के केस में बात करते थे कि पोटेंशियल का वैल्यू सभी जगह सेम होता था। तो यही पोटेंशियल है बाहर का Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। और सेकंड केस बहुत ही आसान, केस सेकंड एट सरफेस पे बात करेगा, एट सरफेस तो सरफेस का मतलब हो गया कि स्मॉल r जो हो गया यार कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो सरफेस का मतलब हो गया कि P2 पॉइंट पे निकालना है, नहीं कि एट सरफेस मतलब कि एट P2 पॉइंट पे निकालना है कि P2 पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। देखिए P2 पॉइंट पे निकालना है, तो P2 पॉइंट के लिए भी तो वही काम है, होल चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट करेगा, तो होल चार्ज को अगर सेंटर पे मानेगा तो सेंटर से P2 पॉइंट का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कैपिटल R हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सरफेस पे जहां भी निकालना होगा स्मॉल r के जगह पे सरफेस ले लेगा, स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ले लेगा, स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ले लेगा, स्मॉल r जो करेगा वो कैपिटल R के बराबर कर देगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालना होगा, ये हो गया आउट में लिख दिए हैं, यह हो गया सरफेस पे। तो सरफेस के लिए कुछ नहीं करना है, टोटल चार्ज लिख के आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्फेरिकल शेल का रेडियस ले लेगा, स्फेरिकल शेल का रेडियस ले लेगा, तो स्फेरिकल शेल का रेडियस आता है कैपिटल R, द क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए अंदर वाला पॉइंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा इसको समझिए, क्योंकि हम आपको बताते थे कि स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर पर इस तरह से निकलता था, अंदर में फिल्म नहीं होता, तो अंदर में फिल्म नहीं होने के कारण आपको अंदर में
अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा है, फील्ड नहीं है, तो आपके कारण वर्क का वैल्यू 0 हो जाता है। तो पोटेंशियल के डेफिनेशन से इनफाइनाइट से सरफेस तक लाने में, इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में जो आप वर्क करिएगा, वह वर्क डन सरफेस के पोटेंशियल में स्टोर हो जा रहा है, माने कि सरफेस का पोटेंशियल हो जाता है। इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सरफेस तक लाने में जो वर्क करिएगा, वह वर्क डन सरफेस के पोटेंशियल का बराबर हो जाता है। यह डिफिनेशन था, यह डिफिनेशन था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इनफाइनाइट से P1 पॉइंट तक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इनफाइनाइट से अगर P1 पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, तो हमको तो वर्क डन सरफेस का नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में तो कोई पोटेंशियल का वैल्यू, अंदर में तो फील्ड का वैल्यू है ही नहीं। तो जहाँ पे फील्ड नहीं है, आपको फोर्स लगाने की क्या जरूरी है? कि आप बॉडी को स्लोली लाता था, और स्लोली लाने में यही कंसेप्ट था कि जितना फील्ड फोर्स था उतना ही आप फोर्स लगा के बॉडी को लाता था। बैक डिफिनेशन से बात करें तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे सरफेस के अंदर अगर लाना चाहेगा, तो यहाँ पे अंदर लाने में आप कोई वर्क नहीं करेगा, तो कोई वर्क नहीं करेगा, तो आपको वर्क जो करना पड़ रहा है इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि पोटेंशियल को डेफिनेशन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क करेगा, सेम वर्क इंफिनिटी से P1 पॉइंट तक लाने में करेगा। इंफिनिटी से P1 पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करेगा, उतना ही वर्क इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में करेगा। इसका मतलब कि दोनों का वर्क सेम है, कि इंफिनिटी से सरफेस तक जो लाने में वर्क करते थे और इंफिनिटी से P1 पॉइंट तक लाने में जो वर्क करते थे, दोनों वर्क सेम है। तो आज से याद रखना पड़ेगा कि अंदर में किसी भी पॉइंट पे, अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। एट द सरफेस के लिए भाषा कुछ नहीं है, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया है। लेकिन इनसाइड में अगर बात करता है, ठीक है ना, तो केस थर्ड, तो केस थर्ड में हम लिख रहे हैं इनसाइड, इनसाइड का मतलब स्मॉल आर है स्पेशल पॉइंट, और कैपिटल आर से बड़ा हो, कैपिटल आर से लेस देन है, सॉरी बराबर, मतलब कि P1 पॉइंट जो है वह स्मॉल आर का वैल्यू जो है लेस देन कैपिटल आर, इसे लेस से लिखे हैं, इक्वल टू तो हम कंडीशन नहीं लिए हैं, तो लेस देन कैपिटल आर, ठीक है ना। तो वहां पे अंदर में कोई पॉइंट हो गया, तो अंदर में इंफिनिटी से अंदर में कहीं भी ले जाएगा, यहाँ लाइए, यहाँ ले, तो वर्क अंदर में जैसे ही आप सरफेस के अंदर में घुसेगा ना, आपको वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फील्ड नहीं, जहाँ पे फील्ड नहीं है वहां पे आप वर्क नहीं करता है ले जाने में, किसी बॉडी को स्लोली ले जाने में, क्योंकि आपको वहां पे फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, जहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि समझिए कि अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी का वैल्यू 0 होता है, तो अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी का वैल्यू 0 होता है, तो कोई बॉडी को अर्थ के सेंटर के आसपास इधर उधर ले जाने में हल्का शिफ्ट करनी है, कि आप अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस पे ले आएगा, तो वहां तो वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अर्थ के सेंटर के पास अगर किसी बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहा है इधर उधर, तो माना जाता है कि वहां पे आप वर्क नहीं करता है, क्योंकि वहां पे फील्ड फोर्स नहीं है। तो फील्ड फोर्स नहीं है, आपको भी फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तब कहिएगा कि डिस्प्लेस कैसे होता है, तो वह स्लोली के मतलब यह हो गया कि वो ऑटोमेटिक जो है ना, वह डिस्प्लेस होते रहेगा। उसके लिए आपको वर्क करने की, फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा फोर्स का कंसेप्ट, जहां भी फोर्स का कंसेप्ट आता है यार, वहां पे फोर्स लगेगा, एक सिंगल फोर्स लगेगा तो बॉडी में एक्सेलरेटिंग मोशन आ जाता है, और एक्सेलरेटिंग मोशन आ जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी बदलना स्टार्ट कर देता है। जहां पे वेलोसिटी बदलना स्टार्ट कर देगा, तो वह स्लोली का सिचुएशन नहीं होता। ऐसे तो हम बहुत दूर चल गए हैं, आप पॉइंट आ जाइए, बाहर में निकालने के लिए वैल्यू लगाएगा सरफेस कितना होगा,
और इनसाइड के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सरफेस के बराबर होता है। एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल inside the cell is equal to its surface, इसके सरफेस के बराबर होता है। that is पोटेंशियल जो इनसाइड में होगा वह पोटेंशियल सरफेस के बराबर होगा, जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा उसके बराबर होगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल तो निकाल ही लिए, तो इनसाइड का पोटेंशियल हो जाएगा V इनसाइड पोटेंशियल हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो देखिए बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, मतलब कि स्फेरिकल सेल के अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू 0 नहीं होता है, फील्ड 0 होता है लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू 0 नहीं होता है। पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वह इसके सरफेस के बराबर ही होता है। सेंटर भी तो पूछेगा, अंदर में अंदर कहीं भी बात करेगा, अगर याद कर लीजिए स्फेरिकल सेल के अंदर में कहीं भी पोटेंशियल बात करें तो डायरेक्ट दिमाग यह रखना है कि उसके सरफेस के बराबर हो। सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल का वैल्यू अंदर में होगा। खाली बाहर में, सेल के बाहर में पोटेंशियल का वैल्यू जो है वह आर का फंक्शन होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना दूर जाएगा उतना पोटेंशियल का वैल्यू घटते चला जाएगा, लेकिन अंदर में कहीं भी बात करेगा पोटेंशियल सेम होगा। यही वजह है कि जब भी कोई टेस्ट चार्ज को स्फेरिकल सेल के अंदर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम ले जाते हैं तो यहाँ का भी पोटेंशियल भी है, यहाँ का भी, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल हो जाता है 0, और इस केस में वर्धन आपको नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना, नेट एंड क्लीन है। इसको आगे थोड़ा सा एग्जांपल से बात करते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा स्फेरिकल सेल पे क्लियरिटी के लिए और हम एग्जांपल बात करते रहे हैं कि एग्जांपल किस टाइप के पूछे। जैसे मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल सेल यह है और एक स्फेरिकल सेल यह है, 3 को 4 को जितना भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। इसका रेडियस मान लेते हैं r है और इसका रेडियस 3r है। इस पे जो चार्ज दिया है वह q दिया, इस पे जो चार्ज दिया है -2q चार्ज दिया। तो बोला है कि ये बताइए कि P1 पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, अब दूसरा पॉइंट है P2 यहाँ पे ले रहे हैं तो इधर ले लेते हैं। P2 पॉइंट यह हो गया, इसका डिस्टेंस जो दे दिया है तो डिस्टेंस यहाँ भी दे ले, यह रेडियस है इसका r, बड़ा वाला का रेडियस है 3r, और एक पॉइंट P1 लिया है जिसका डिस्टेंस है r/2, और एक पॉइंट यहाँ पे लिया है जिसका डिस्टेंस है 2r, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3r है, यह 2r दिए, और एक पॉइंट एकदम बाहर में लिया है, एक पॉइंट जो लिया एकदम आउटसाइड में लिया है। यह पॉइंट P1 माना था, यह पॉइंट P2 माना था, और यह पॉइंट P3 है जिसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि 4r है, डिस्टेंस 4r है। देखिए फिर से समझिए, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, एक का रेडियस है r, दूसरे कॉन्सेंट्रिक सेल का रेडियस 3r है। पहला सेल पे चार्ज q दिया है और दूसरा सेल पे चार्ज -2q दिया है। तो बोला है कि P1 पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, P2 पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, P3 पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या, मतलब कि सब अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू पूछा है। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P1, पोटेंशियल एट पॉइंट P2, पोटेंशियल एट पॉइंट P3। यह पोटेंशियल निकालना है। ये आपका क्वेश्चन इस टाइप के जरूरत पड़ेगा, आगे भी क्वेश्चन को जरूरत पड़ेगा। पोटेंशियल के लिए कैपेसिटर बताएंगे, स्पेक्ट्रल कैपेसिटर देंगे। तो ध्यान से थोड़ा सा देखिए, पहले हम पोटेंशियल P1 पॉइंट पे बात कर रहे हैं।
P1 पॉइंट पे पोटेंशियल लिखिएगा तो देखिएगा P1 पॉइंट जो है इसके भी अंदर में और दूसरा सेल के भी अंदर में, फर्स्ट स्फेरिकल सेल के अंदर में भी है और सेकेंड स्फेरिकल सेल के भी अंदर में, मतलब दोनों स्फेरिकल सेल के अंदर में है। तो हम बताए थे कि अगर पॉइंट स्फेरिकल सेल के अंदर में होता है तो डायरेक्ट उस पॉइंट का पोटेंशियल डायरेक्ट सरफेस के बराबर होता है। तो हम इसके कारण अगर लिखेंगे, इसके कारण फर्स्ट सेल के कारण माने P1 पॉइंट पे जो पोटेंशियल दिख रहे हैं तो सिस्टम बन गया, सिस्टम में दो सेल। अब यहाँ पॉइंट पे पोटेंशियल जो क्रिएट करेगा यह भी सेल क्रिएट करेगा और बाहर सेल वाला भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा। मतलब कि अगर हम P1 पॉइंट के पोटेंशियल लिखें, अगर हम इस सेल का नाम A दे देते हैं, इस सेल का नाम B दे देते हैं, तो P1 पॉइंट पे पोटेंशियल ए सेल के कारण होगा, P1 पॉइंट पे ए सेल के कारण पोटेंशियल होगा प्लस P1 पॉइंट पे बी सेल के कारण पोटेंशियल होगा। दोनों सेल मिला के नेट पोटेंशियल P1 पॉइंट पे होगा। तो ए सेल के कारण लिखिए, ए सेल के अंदर में है, इसके सरफेस के बराबर होगा। टोटल चार्ज कितना है इस पे Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस, तो सेंटर टू सरफेस का रेडियस है स्मॉल r, तो यह हो गया r। फिर P1 पॉइंट दूसरा सेल के अंदर भी है, तो दूसरे सेल के भी अंदर है, तो अब इस पे चार्ज देखना है और इस सेल का रेडियस देखना है। तो चार्ज है नेगेटिव, तो -2q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रेडियस है 3r, तो 3r हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, ये वो मैं बाकी में डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कॉमन है, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया -2/3, -2/3, -2 ये वाला 3 इसमें 2/3 को एलसीएम ले लेगा तो 3 - 2, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 नीचे बच जाएगा और 3 को 4 से गुना कर देगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा q को गुना कर देगा ना, तो 12 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही पॉजिटिव पोटेंशियल उस पॉइंट पे हो, नेगेटिव P1 पॉइंट का पोटेंशियल जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से P2 पॉइंट के लिए बात करेंगे, तो P2 पॉइंट के लिए पोटेंशियल बात करें तो देखिए यहाँ पर भी इसके कारण पोटेंशियल होगा और इसके कारण होगा, डायरेक्ट लिख रहा है। तो P2 पॉइंट पहला सेल के बाहर, तो अगर पॉइंट सेल से बाहर हो तो डायरेक्ट टोटल चार्ज और डिस्टेंस लेना है, मतलब कि सेल से जब बाहर हो जाएगा यह सेल का जो चार्ज है वो सेंटर पे मानेगा, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट हो जाएगा 2r हो गया। इसको बताए थे कि q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो इसका जो सिचुएशन हो जाएगा, बाहर में पोटेंशियल लिखेगा तो चार्ज हो गया q, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस हो गया 2r डिस्टेंस पे, अब प्लस P2 पॉइंट जो है सेकेंड सेल के अंदर में है, तो सेकेंड सेल के अंदर में है तो सरफेस के ही बराबर पोटेंशियल होगा, तो यही वैल्यू लिखा जाएगा। तो -2q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3r, यही कैलकुलेशन कर लेगा। पोटेंशियल एट पॉइंट V3, तो देखिए V3 देखिए यह सब बाहर है, बाहर है तो देखिए बाहर में अगर सब सेल के बाहर में पॉइंट है, सब सेल के जैसे कॉन्सेंट्रिक सेल है उसके बाहर में पॉइंट, तो सब को सेंटर पे चार्ज को रख दिया, तो Q को सेंटर पे रख दिया और -2q के सेंटर पे रख दिया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया सेंटर पे -q और +q, तो सेंटर पे टोटल चार्ज आ जाएगा इस केस में -q और डायरेक्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कर दिया। नहीं तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये पॉइंट इसके बाहर है, तो इसके बाहर है तो इसके चार्ज है q, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब बाहर में जो पॉइंट है सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो 4r, अब प्लस -2q अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
यह भी डिस्टेंस वही है, बाहर में है, सेंटर से थोड़ा। तो इतना नहीं करते हुए डायरेक्ट हम बताए थे यार कि जहां भी कॉन्सेंट्रिक सेल के बाहर में पॉइंट रहेगा तो इसे नहीं करेगा, सब चार्ज को जोड़ लेगा, तो माइनस क्यू और क्यू माइनस क्यू और सबको सेंटर पे मानेगा। तो टोटल चार्ज सेंटर पे हो गया कितना, माइनस क्यू। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिख लीजिए 4r। अब 4r का मतलब हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखे करेगा, और बाहर वाला पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 4r है। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इसको कैलकुलेट भी आप करेगा ना, इतना ही आंसर है। ऐसे वो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट बताए, कैलकुलेट करके नहीं बताते, आप कैलकुलेट भी करेगा तो उतना ही, ठीक है ना। तो इस तरह से पोटेंशियल निकालने का तरीका है। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्सेंट्रिक सेल में 3 गो सेल बना दे, तो उसी तरह से अंदर बाहर देखना है। बस जो पॉइंट कंसीडर करना है उसमें यही देखना है कि पॉइंट कौन सेल के बाहर है, कौन सेल के अंदर है। जो सेल के अंदर रहेगा उस सेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उतना लिख देगा, बाहर रहेगा तो डायरेक्ट पॉइंट चार्ज की तरफ लिख देगा, ठीक है ना। यह पेज नंबर हो गया, यह पेज नंबर कितना है, 6 ना, 5 है। 2 से 4। ये तो कंफर्म है कि 5 नहीं है, 6 7 में जो होगा। देखिए हम आप लोग को छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग को ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि स्फेरिकल सेल, क्वेश्चन लिखिए साथ साथ, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R has surface charge density, surface charge density sigma, surface charge density sigma, and the value of electric potential, the value of electric potential at the center, सेंटर में सरफेस लिख देते हैं, सेंटर भी हो सकता है लेकिन सरफेस लिखते हैं, एट द सरफेस ऑफ द सेल इज, पहला ऑप्शन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तीसरा ऑप्शन सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा ऑप्शन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है ना। मतलब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, यह खाली एक आप लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेल है, इस पे टोटल चार्ज क्यू दिए हैं, इसका अपना रेडियस r है। देखिए चार्ज नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम जो पहले पढ़े हैं उसके टर्म में हम बता रहे हैं कि चार्जेस देके हम पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल बात करेगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू होता था Q अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो इसके टोटल चार्ज जो है Q है, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा टोटल चार्ज बाय टोटल सरफेस एरिया, स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया होता है Q बाय पाई r स्क्वायर। अब देखिए क्या कीजिए,
अब यहाँ चाहे तो Q का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, नहीं तो मेरे तरीका से समझिए कि 4 पाई आर स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ एक आर से गुना कर दिए इसको और ऊपर भी आर से गुना कर दिए, तो नीचे बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर को लिख देंगे सिग्मा, तो सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आपका पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप रिलेट करके भी क्वेश्चन बनाना है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे चार्ज के टर्म में बात किए थे, आपका क्वेश्चन सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि एकदम नहीं बताया है तो छोड़ देगा, ऐसा नहीं करना है, उसको कन्वर्ट कर लेना। ये वो ग्राफ बता दे रहे हैं, वो 3 का ही पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ खींचना है और स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के केस में ग्राफ को बताना है। तो देखिए यही आपका स्फेरिकल सेल है, जगह कम है, छोटा स्फेरिकल सेल बनाना है, इस पे चार्ज दिया गया है, इस तरह से चार्ज दे दिया है, यह इसका सेंटर है, तो सेंटर को हम ऑरिजिन मान लिए हैं, सेंटर को हम ऑरिजिन मान लिए हैं, यह जो सेंटर है वही आपको ऑरिजिन है, सेंटर को हम ऑरिजिन मान लिए हैं ताकि हम ऑरिजिन यहाँ ले सकें, और इस डायरेक्शन में जो है यह पोटेंशियल ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे आर ले रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि सेंटर पे बात करें या तो यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, कहीं भी बात करेंगे तो पोटेंशियल प्रत्येक पॉइंट पे भी रहे, यानी यह का सिर्फ सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल एक समान वैल्यू होता है, तो चूंकि सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल का वैल्यू एक समान होता है, तो ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। ग्राफ कहां तक कांस्टेंट होता है, सरफेस, देखिए सरफेस से एक लाइन दी दी है ताकि पता चल रहा है कि सरफेस तक ही है, मैंने मतलब कि अगर इसका रेडियस r है तो यह स्मॉल r जो है, यहाँ पे जो यह स्मॉल r है, जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट जो मिल रहा है, ये पॉइंट जो मिल रहा है इससे हम r लिए स्मॉल r, खास करके इस पॉइंट के लिए स्मॉल r जो होगा कैपिटल R के बराबर होगा। अब फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, पोटेंशियल का वैल्यू धीरे धीरे कमते चला जाता है, क्योंकि हम बताए थे कि 1/r² होता है बाहर में, यानी कि पोटेंशियल बाहर में होता था Q4πε0 r, Q/4πε0 r, तो पोटेंशियल जो होता था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, बाहर में पोटेंशियल का ग्राफ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू कमते चला जाता है, माना जाता है कि इंफिनिटी पे यह पोटेंशियल का वैल्यू टेंड्स टू 0 होगा, तो यही ग्राफ है पोटेंशियल का। क्योंकि आपको एग्जाम में अगर पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ स्फेरिकल सेल, तो देखिए कांस्टेंट हो जाएगा, अब फिर धीरे धीरे कम में रहेगा, सेंटर से सरफेस तक यह वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। यह पेज नंबर हो गया आपका 6, बैच 2 से 4, ठीक है ना।